हाँ तो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल की। किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री कैनाल में कौन से ऑर्गन आते हैं? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। कौन से ऑर्गन आते हैं? प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट की बात करने वाले हैं, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ही एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना। तो उसमें कौन कौन सी लेयर हैं वॉल में, उसकी वॉल में कौन कौन सी लेयर आती है फ्रॉम ऑइसोफेगस टू रेक्टम। क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से है? ऑइसोफेगस टू रेक्टम कंटिन्यू करती है। ऑइसोफेगस टू रेक्टम, उसमें कौन कौन सी लेयर आती हैं उसके बारे में देखने वाले हैं उसकी वॉल्स में। तो टोटल 4 लेयर आती हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। सबसे पहले हम देखते हैं सेरोसा को। किसको? सेरोसा को। सेरोसा कैसी होती है? आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो सेरोसा है। ये मेड अप ऑफ मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यूज़। ये मीजोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। किसकी? मीजोथीलियम की और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। लेकिन ये ऑइसोफेगस में एब्सेंट होती है। किस में? ऑइसोफेगस में एब्सेंट होती है। अगर सेरोसा ऑइसोफेगस में एब्सेंट है तो ऑइसोफेगस में होती क्या है? ऑइसोफेगस में एक फाइब्रस लेयर होती है जो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। तो वही लिखा हुआ है ऑइसोफेगस एंड फेरिंग्स कवर्ड बाय अ फाइब्रस लेयर। से एक फाइब्रस लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, उससे ऑइसोफेगस और फेरिंग्स की आउटर कवरिंग बनी होती है। इसमें सेरोसा नहीं होती है। नेक्स्ट लेयर है हमारी मस्कुलरिस। कौन सी? मस्कुलरिस, जो फॉर्म्ड होती है स्मूथ मसल से। मस्कुलरिस हमारी बनी होती है किससे? स्मूथ मसल से। अब ये स्टमक और इंटेस्टाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मस्कुलरिस जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है आउटर साइड में, और आउटर साइड में कैसी? लॉन्गिट्यूडनल है, और इनर साइड में कैसी है? सर्कुलर है। मस्कुलरिस कैसी होती है? 2 तरीके की होती है। आउटर साइड में वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, और इनर साइड में कैसी होती है? इनर साइड में कैसी होती है? सर्कुलर होती है। तो स्टमक की बात करें तो स्मूथ मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। स्मूथ मसल फाइबर्स 3 लेयर में अरेंज्ड होते हैं स्टमक में। किसमें? इन स्टमक में। तो सबसे पहला होता है इनर ऑब्लिक लेयर। ये जो ऑब्लिक लेयर है मस्कुलरिस की, जो ऑब्लिक लेयर है वो सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होती है। सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? स्टमक में। मिडल सर्कुलर लेयर आती है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर आती है। देखिए मैं एक आपको रफ स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। देखो, आउटर हमारी सेरोसा आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर वाली कौन सी है? इनर वाली मस्कुलरिस है। तो ये वाली तो आउटर मैंने बनाई, ये कौन सी है? सेरोसा। मैं एक फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है। अब ये अंदर वाली कौन सी आई? इसकी मस्कुलरिस। कौन सी आई? मस्कुलरिस। मस्कुलरिस की बात करें तो मस्कुलरिस लेयर की कितनी लेयर बन रही है? स्टमक में। एंड कहाँ? स्टमक में। इनर ऑब्लिक बन रही है, मिडल सर्कुलर बन रही है, और आउटर लॉन्गिट्यूडनल बन रही है। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होगी ये कैसी होगी? ये ऑब्लिक होगी। कैसी? ऑब्लिक। इस तरीके से कैसी होगी? ऑब्लिक होगी, ठीक है। ये इसको मैं मिडल वाली लेयर जो मस्कुलरिस की मिडल वाली लेयर उसको मैं ब्लू मार्कर से बना रही हूँ। वो कैसी होगी? सर्कुलर होगी, यानी कि उसके अंदर का जो इस तरीके से जो लेयर होगी वो ऐसे सर्कुलर होगी, ठीक है। और जो मस्कुलरिस है वो आउटर वाली लॉन्गिट्यूडनल होगी। कैसे होगी? लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि इस तरीके से। वो मैं इसको ग्रीन मार्कर से बना रही हूँ, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं ये मस्कुलरिस की जो 3 लेयर है स्टमक में वो किस तरीके से अरेंज होती हैं। ये बाहर वाली सेरोसा हो गई, ये वाली लेयर मस्कुलरिस है। तो मस्कुलरिस की 3 लेयर हैं। ये तीनों लेयर किसकी है? मस्कुलरिस की स्टमक में। तो ये आउटर वाली ऑब्लिक है, इनर वाली कौन सी है? ऑब्लिक है। फिर ये कौन सी है? मिडल है। ये वाली जो हमने सर्कुलर दिखाई ब्लू मार्कर से वो मिडल है, और ये अंदर जो ग्रीन मार्कर से दिखाई वो आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि इंटेस्टाइन में मस्कुलरिस कैसे अरेंज होती है। गाइस, तो अभी हम बात कर रहे थे मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस में हम बात कर रहे थे स्टमक में कि वो लेयर कैसी होती है। वो जो मस्कुलरिस लेयर है वो स्टमक में किस तरीके से अरेंज है। अब हम देखते हैं कि वो इंटेस्टाइन में किस तरीके से अरेंज है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलरिस लेयर है इसमें स्टमक में एक इनर ऑब्लिक लेयर होती है जो सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होती है मस्कुलरिस की। इंटेस्टाइन में वो लेयर नहीं होती है, तो उसमें 2 लेयर्स में वो अरेंज हो जाती है। स्मूथ मसल फाइबर्स के 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। पहला हो जाता है इनर सर्कुलर लेयर, दूसरा हो जाता है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। पहला कौन सा हो जाता है? इनर, अंदर की तरफ सर्कुलर हो जाती है, बाहर की तरफ कौन सी हो जाती है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो जाती है। जो हमारी मस्कुलरिस है उसमें क्या है? एक ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। कौन सा? ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है।
बिटवीन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के बीच में, दोनों सब जगह प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस। अभी ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस होता क्या है, अभी ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस होता क्या है ये एक ये क्या है, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया है। क्या है, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया जो पूरे जीआई ट्रैक्ट में रन करता है, पूरे जीआई ट्रैक्ट में रहता है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ गैंग्लिया, बहुत सारे गैंग्लिया का ग्रुप है जो पूरे जीआई ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेगा, पूरे जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है ये, है ना। और इनर्वेट करता है बहुत सारी स्मूथ मसल की लेयर को, जो स्मूथ मसल की जितनी भी लेयर होती है उन सारी लेयर को क्या करता है, ये इनर्वेट करता है, ठीक है। इसका मेन काम होता है कंट्रोल करता है मोटिलिटी को, यानी कि जो हमारे मूवमेंट है हमारे स्टमक का, इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन के, सबकी मोटिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस। तीसरी मसल है हमारी सब म्यूकोसा। तीसरी लेयर कौन सी है हमारी, सब म्यूकोसा। ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है, किसकी, लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। इसके पास नर्व, ब्लड वेजल्स एंड लिम्फ वेजल्स होते हैं। क्या क्या होता है, नर्व होता है, नर्व्स होती हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं और लिम्फ वेजल्स होते हैं। इसके पास मेजेना प्लेक्सस होता है, मस्कुलरिस के पास ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस था, सब म्यूकोसा के पास मेजेना प्लेक्सस होता है। ये क्या होता है, एक न्यूरल नेटवर्क होता है। क्या होता है, एक न्यूरल नेटवर्क होता है लोकेटेड विद इन द सब म्यूकोसा, जो सब म्यूकोसा में लोकेटेड है, ट्रांसमिट करता है सेंसरी स्टिमुलाई को टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये क्या करता है, जो स्टिमुलाई आती है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र करता है। जो हमारे पास सेंसरी स्टिमुलाई आई उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसफ़र करने का काम कौन करता है, मेजेना प्लेक्सस करता है। ये गवर्न होता है पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक पाथवे के थ्रू ये काम करता है, ठीक है। और इसका मेन काम है सिक्रीशन को एंड ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना। इसका मेन काम क्या है, सिक्रीशन को और ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना है, किसका, मेजेना प्लेक्सस का। आई होप आपको ऑर्वेक्स नर्व प्लेक्सस और मेजेना प्लेक्सस दोनों समझ में आए होंगे। फोर्थ लेयर आती है हमारी म्यूकोसा। सबसे अंदर वाली लेयर है कौन सी, म्यूकोसा। ये फॉर्म करते हैं इरेगुलर फोल्ड्स को, इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है जिसको हम रूगाई कहते हैं। क्या कहते हैं, रूगाई कहते हैं। स्टमक में ये इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, उन इरेगुलर फोल्ड्स को हम रूगाई कहते हैं। और जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें प्रोजेक्शन लाइक अपीयरेंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। क्या बनाती है, ऐसे फिंगर, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आती है। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। इनर मोस्ट लेयर होती है, फॉर्म करती है इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक में कुछ इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, इस तरीके से कुछ इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है स्टमक में। और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है किसमें, इंटेस्टाइन में। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम विलाई कहते हैं और इसको इरेगुलर फोल्ड्स को रूगाई कहते हैं। क्या कहते हैं, रूगाई। ये 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर की बनी होती है। म्यूकोसा जो है 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर की बनी होती है। पहली एपिथेलियल लाइनिंग से, दूसरी लैमिना प्रोपेरिया से, तीसरी मस्कुलरिस म्यूकोसा से। पहली एपिथेलियल लाइनिंग से, दूसरी लैमिना प्रोपेरिया से, तीसरी मस्कुलरिस म्यूकोसा से। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा, आपको एलिमेंट्री कैनाल की वॉल लेयर सारी समझ में आई होंगी। उससे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, वो भी समझ में आया होगा। इसकी फंक्शंस के बारे में बात की, वो भी, फंक्शनल एनाटॉमी भी आपको समझ में आई। और हमने एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल्स की बात की है, वो भी आपको, वॉल की जो लेयर है उसकी बात जो की है वो भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।